इसमें तो मेन चीज ये है कि नगर निगम पूरी साठ गांठ से ये कार्य करवा। जैन समाज के लोग हैं जो 4 मंजिल इमारत खड़ी कर रहे हैं और जबकि ये अनैतिक रूप से ही कर रहे हैं। वो तो पलायन कर रही है यहाँ से, हिंदू लोग तो पलायन कर रहे हैं, उसमें कुछ जैन लोग भी वो भी पलायन कर रहे हैं, बिना बेचे ही वो लोग चले गए। और ये जो 3 मंजिला जो इन्होंने खड़ी कर दी है धर्मशाला, उससे भी हमको प्रॉब्लम होगी आगे जाकर के। तो होगी, अभी तो हो ही रही है, आगे जाके भी होने वाली है। जिसे आप सामने देख रहे हैं उसे कागजों में उद्यान कहा गया है और इसकी जमीनी सच्चाई जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 83 में। जी हाँ, जो कि विधानसभा क्षेत्र 4 के अंतर्गत आता है और यहाँ के हम रहवासियों से जानेंगे कि आखिर इस जो बनी इमारत है वो आखिर उसकी सच्चाई क्या है। भाई साहब, ये जो एक मंदिर बना हुआ है और इमारत है, तो किस जमीन पर बनी है? ये बगीचे की जमीन पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंतर्गत बगीचे की जमीन पे बना गया है। इसकी संपूर्ण जानकारी निकाली गई है, तो भूखंड में भी कुछ नहीं आया, रिकॉर्ड में मंदिर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। और ये अतिक्रमण है। और आज जो धर्मशाला का निर्माण चल रहा है, इसके विषय में हमने 17 आवेदन डाले हैं। क्या कहा गया है? 17 आवेदन आपने दिए? तो आवेदनों का तो नहीं, सूचना के अधिकार लगाए थे, उसमें 8-10 सूचना के अधिकार आए हैं। उसमें 2001 का सार्वजनिक धार्मिक भवन 2001 का वर्णन किया गया है, तो उसका निराकरण नहीं किया जा रहा है ना। ठीक है, इन्होंने सूचना का अधिकार लगाया था, उसमें पाया गया है कि ये उद्यान की जमीन है। और ये कब से बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है? ये लास्ट ईयर जुलाई से हो रहा है और ये बगीचे की जगह है और हम यही चाहते हैं कि बगीचा ही हमें मिले, क्योंकि पहले भी यहाँ पे एक छोटा सा धर्मशाला मतलब ग्राउंड खुला था, तो वो मतलब वहाँ शादी पार्टी और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते थे, जिससे इतना पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण मतलब कोई सीमा ही नहीं है उसकी। तो बताइए आप लोग, मैं लोकस्वामी चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि हम जिस स्थिति में रह रहे हैं, सारे इंदौर वालों को बोलना चाहती हूँ, उस स्थिति में आप एक बार आके रहिए। इतना ध्वनि प्रदूषण और मेन पार्किंग की इतनी समस्या, जब ये बन जाएगा तो कितने लोग यहाँ आएंगे और कितनी गाड़ियां, हम किस से लड़ेंगे। तो हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमारी ये समस्या निपटाए। शिकायत हुई है पर कोई कार्य नहीं हुआ है इसका, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे गार्डन नहीं बने। हमारे घरों में ना हवा पानी आती है ना धूप आती है। आज तो चलो ये है, और कल से ज्यादा परेशानी हुई और मंजिलें उठाई तो उसका क्या करेंगे हम जानेंगे कौन है ये जो मल्टी बना रहे हैं। ये जैन समाज के लोग हैं जो 4 मंजिल इमारत खड़ी कर रहे हैं और जबकि ये अनैतिक रूप से ही कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये उसमें नक्शे में गार्डन की जमीन थी और हम नहीं चाहते कि इसके आगे इमारत खड़ी हो। हमारे घरों के आगे हमको गार्डन ही चाहिए। इसकी परमिशन तो नहीं है, उसके बावजूद भी ये बना रहे हैं, बाकायदा बना रहे हैं। इनको नोटिस भी मिल रहे थे, मगर उसके बावजूद भी बना रहे हैं। मगर ये मेरा मेन मतलब ये कि जब 2001 का इनको बताया गया है, तो उसमें मतलब कलेक्टर देता है मतलब कि 3 महीने के लिए अस्थायी, तो कलेक्टर की परमिशन से ही ये 3 महीने के लिए बनाएंगे, वो भी अस्थायी। स्थायी नहीं बना सकते हैं। 2001 अधिनियम जो है अनुज्ञा देगा कलेक्टर। फिर ये बन रहा है तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बन किसे रहा है। सिर्फ मंदिर का वो होता है कि सिर्फ छोटा सा मंदिर बनाएंगे, बाकी में गार्डन बनेगा। आज गार्डन ना बनते हुए इन लोगों ने ये जो डिमांड खड़ा इतना बड़ा धार्मिक के नाम पे ये जो कर रहा है, ये पूरा कमर्शियल प्लेस कर दिया गया है। किसके संरक्षण में बन रहा है, क्या लगता है आपको? आपने कहाँ शिकायत दर्ज की है? इसमें तो हमने नगर निगम में मतलब ऐसा कोई व्यक्ति, एक अधिकारी नहीं जिसको हमने 22 लोगों को मतलब ये कंप्लेंट की, आवेदन दिए, आवेदन और प्लस हमने सूचना का आधार दिया। उसमें से भी कुछ लोगों के हमारे पास आए, किसी लोगों के नहीं आए। इसमें तो मेन चीज ये है कि नगर निगम पूरी साठ गांठ से ये कार्य करवा रहा है। और ये जो 3 मंजिला जो इन्होंने खड़ी कर दी है धर्मशाला, उससे भी हमको प्रॉब्लम होगी आगे जाकर के। तो होगी, अभी तो हो ही रही है, आगे जाके भी होने वाली है। तो ये समस्या, और ये गार्डन की जगह है तो ये गार्डन ही बनना चाहिए यहाँ पे। हमारा यही प्रशासन से मतलब जो पब्लिक है वो तो पलायन कर रही है यहाँ से, हिंदू लोग तो पलायन कर रहे हैं। उसमें कुछ जैन लोग भी वो भी पलायन कर गए, बिना बेचे ही वो लोग चले गए।
क्यों, क्या वजह थी उनके जाने की? वो लोगों को यहाँ का माहौल नहीं जम रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ सांप्रदायिकता वाला कार्येगा। मतलब ये लोग ऐसे हैं कि हिंदुओं से तुम बोल रहे हो तो उनसे बात मत करो, मतलब यहाँ ऐसा चल रहा है। अच्छा, मतलब हम जैन है तो तुम सिर्फ हमसे ही बात करो। सांप्रदायिकता जैसे कहते हैं ना, दंगे भड़काना, जैन हिंदू, और जैसे कोई शांत हो गया है तो उसको बोला जाता है कि ना यहाँ फूल मत बिखेरो, और प्लस है ना राम नाम सत्य मत बोलना। एक दिन ये होगा कि हम लोगों को इनसे पूछ के रोना पड़ेगा, अगर हमारे घर पे या किसी बुजुर्ग की डेथ हुई तो ये हमको परमिशन देंगे कि तुम रो, तो ही हम रोएंगे। तो हम इनके द्वारा कहा जाता है कि राम नाम सत्य नहीं बोलना है और सिर्फ जैनियों से बात करना है। ये यहाँ के रहवासी हैं जैन समाज के, कुछ बहुत ज्यादा मतलब वो है, मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के। तो ये चीज तो रहवासियों से मेरे को पता चली थी कि ऐसा बोला गया है, तो मेरे को थोड़ा सा वो भी हुआ था, दुख भी हुआ था, क्योंकि मैं तो सामने रहती हूँ मंदिर के। बगीचे की ही जगह है और ये बगीचे के लिए अलाट है। और आज भी पुराने नक्शा जो देखेंगे आप, स्टार्टिंग में जब गुरुजी जिंदा थे वो नक्शे में आज भी ये बगीचा ही है। और मेरे पड़ोस में ही नगर निगम अधिकारी हैं, उनके साथ नगर निगम अधिकारी आपके प्रदेश में? जैन। तो आपने उनके नॉलेज में नहीं डाला कि उद्यान की जमीन जमीन तो नॉलेज में है ना पूरा, वो तो बड़े खुश होना है ये बन रहा है, तो उनको तो वो समाज के काम है ना उनके, तो उन्होंने भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। नहीं तो उनको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो एक अधिकारी है सबसे पहले, उसके बाद में समाज आता है। और उद्यान की जमीन पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बिल्डिंग बनकर तैयार कैसे हुई। और यहाँ के रहवासियों से हमें यह भी पता चला है कि ये जो दिगंबर जैन मंदिर है उसी के नीचे बावड़ी है, जो यहाँ के पुराने जो रहवासी है उनके द्वारा बताया गया। ये बिल्डिंग जो है वो आप नजारा देखिए स्पष्ट तौर से किस तरीके से उद्यान की जमीन पर ये जो मल्टी है वो बनकर तैयार हुई है। और ये कहीं ना कहीं सामुदायिक भवन है, लेकिन जिम्मेदारों को इसकी किसी को भी होश नहीं है, किसी को सुध नहीं है कि उद्यान की जमीन जो कि सार्वजनिक नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज होने के बावजूद भी यह मल्टी बनकर तैयार है और किसी को इसकी सुध नहीं। देखना यह होगा क्या सुदामा नगर के जो रहवासी हैं अपने उद्यान की जमीन को लेकर परेशान हैं, उनकी समस्या का हल होगा या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट जीतू माथुर के साथ मेरी माया दो लोग स्वामी मोजो इंदौर।